बाप और बेटे की एक इस्लामी कहानी। इसे देखने के बाद आपके ईमान में जरूर इजाफा होगा। एक छोटे से देहात में एक नेक और मुत्तकी बाप अब्दुल्ला अपने बेटे हसन के साथ रहता था। अब्दुल्ला ने अपनी सारी जिंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारी और हमेशा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोशा रहा। इसने अपने बेटे हसन की तरबियत भी इसी बुनियाद पर की कि वो हमेशा दीन इस्लाम के उसूलों पर चले और एक नेक मुसलमान बने। हसन एक ज़हीन लड़का था और उसका दिल दीन की तरफ माइल था, मगर जवानी के दिनों में हसन पर दुनियावी चमक दमक का असर होने लगा। वो अपने दोस्तों की सोहबत में आकर दुनियावी लज्जतों और वक्ती खुशियों में गुम होने लगा। अब्दुल्ला ने बेटे की इस हालत को देखते हुए बहुत फिक्र की, लेकिन इसने सब्र और हिकमत से काम लेने का फैसला किया। एक दिन अब्दुल्ला ने हसन को अपने साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बुलाया। नमाज के बाद अब्दुल्ला ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमारे दीन में सबसे ज्यादा अहमियत अल्लाह की रिजा और उसके अहकामात पर अमल करने में है। दुनिया में जो चीजें हमें खुशी देती हैं वो आरिजी हैं, लेकिन आखिरत की खुशियां दायमी हैं। हसन ने बाप की बात सुनी, लेकिन इसके दिल में अभी तक दुनियावी चीजों की मोहब्बत थी। इसने बाप से कहा, आबा, मैं समझता हूं कि दीन की पैरवी जरूरी है, लेकिन आजकल की दुनिया में कामयाबी के लिए हमें दुनियावी तौर पर भी मजबूत होना चाहिए। क्या हम दुनियावी चीजों से मुकम्मल तौर पर मुंह मोड़ सकते हैं? अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए बेटे को समझाने की कोशिश की। बेटा, दुनियावी कामयाबी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस शर्त पर कि वो अल्लाह की रिजा के खिलाफ ना हो। अल्लाह ने हमें दुनिया में जिंदगी बसर करने के लिए भेजा है ताकि हम उसके अहकामात पर अमल करें और इसी दौरान दुनियावी जिम्मेदारियों को भी निभाएं। इस्लाम हमें मतवाजिन जिंदगी गुजारने की तालीम देता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, तुम दुनिया में भी अपना हिस्सा लेना न भूलो, लेकिन आखिरत के लिए ज्यादा तैयारी करो। ये गुफ्तगू हसन के दिल पर कुछ असर कर गई, लेकिन वो अभी भी दुनियावी मशगूलियात में गुम था। अब्दुल्ला ने सोचा कि शायद ऐसी एक अमली सबक की जरूरत है। कुछ दिनों बाद अब्दुल्ला ने अपने बेटे के साथ एक सफर का मंसूबा बनाया। वो दोनों शहर के करीब एक पहाड़ी इलाके में गए। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो अब्दुल्ला ने एक छोटी सी मिसाल के जरिए हसन को समझाना चाहा। बेटा, देखो ये पहाड़ किस कदर ऊंचा है और उसके ऊपर से कितनी खूबसूरत वादियां और दरख्त नजर आते हैं। इंसान की जिंदगी भी इसी पहाड़ की मानिंद है। दुनियावी चीजें पहाड़ की चढ़ाई की तरह हैं, जो हमें थोड़ी देर के लिए पुरकशिश नजर आती हैं, लेकिन जब हम उसके ऊपर पहुंचते हैं तब हमें एहसास होता है कि असल खुशी और कामयाबी वही है जो अल्लाह की रिजा और उसकी इबादत में है। हसन ने बाप की बात सुनी और उसने पहाड़ की बुलंदियों को देखते हुए गहरी सांस ली। इसने सोचा कि बाप सही कह रहा है, दुनियावी कामयाबियां आर्जी हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ा और आखिरत की कामयाबियां दायमी और हकीकी है। अब्दुल्ला ने मजीद कहा, बेटा, दुनिया में तुम्हें बहुत सी मुश्किलात और आजमाइशों का सामना होगा, लेकिन याद रखो कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते पर चलोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कामयाबी अता करेगा। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है, जो लोग हमारे रास्ते में चलने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें अपनी राहें जरूर दिखाते हैं। इस लम्हे में हसन के दिल में एक इनकलाब आया। वो समझ गया कि इसके वालिद की नसीहतें महज बातें नहीं थीं, बल्कि एक जिंदगी गुजारने का सच्चा रास्ता थी। इसने अल्लाह से मुआफी मांगने का इरादा किया और अपने वालिद से कहा, आबा, मैंने बहुत गलतियां की हैं और मैं वादा करता हूं कि आइंदा मैं अपनी जिंदगी इस्लाम के उसूलों के मुताबिक गुजारूंगा। अब्दुल्ला ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हसन को हिदायत दी। वो दोनों अल्लाह के हुजूर झुके और दुआ की कि अल्लाह उनको हमेशा अपने दीन पर कायम रखे। हसन ने अपनी जिंदगी को बदलने का अज़्म किया। इसने अपने दोस्तों की बुरी सोहबत से दूरी इख्तियार की और ज्यादा वक्त इबादत, कुरान की तिलावत और नेक कामों में लगाना शुरू किया। इसने समझा कि दुनिया की कामयाबियां इस वक्त ही काबिल कदर होती है जब वो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हों। अब्दुल्ला ने अपने बेटे के इस बदलाव को देखकर खुशी महसूस की। अब्दुल्ला ने हसन को नसीहत की, बेटा,
ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا میں ہر چیز عارضی ہے. ہمیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس انداز میں گزارنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو وہ ہم سے راضی ہو. حسن نے باپ کی بات کو دل سے قبول کیا اور اس پر عمل کرنے کا عزم کیا. وہ جانتا تھا کہ اس کا سفر ابھی طویل ہے، لیکن اس نے عزم کیا کہ وہ ہمیشہ دین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے گا. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں چاہے کتنی بھی مشکلات اور دنیاوی چمک دمک کیوں نہ ہو، اصل کامیابی اللہ کی رضا اور آخرت کی تیاری میں ہے. ایک نیک مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور دین اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا ہوتا ہے. یوں عبداللہ اور حسن نے اپنی زندگی کے باقی ایام بھی ایک دوسرے کی مدد سے دین کے اصولوں کے مطابق گزارے اور اللہ کی رضا کے طالب رہے، اور اللہ نے ان دونوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کی. پیارے دوستو، اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے.